प्राचीन भारतवर्ष में अमरगढ़ और सोमनगर दो पड़ोसी राज्य थे। अमरगढ़ का राजा वीर सिंह एक पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक था, जबकि सोमनगर का राजा धनराज चतुर और महत्वाकांक्षी था। दोनों राजाओं की मित्रता बचपन से थी, क्योंकि वे एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। वीर सिंह और धनराज ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करेंगे और संकट में हमेशा एक दूसरे की सहायता करेंगे। वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच शांति बनी रही। समय के साथ सोमनगर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। धनराज ने महसूस किया कि यदि उसे अमरगढ़ पर अधिकार मिल जाए तो वह एक समृद्ध राजा बन सकता है, लेकिन सीधा युद्ध करना मुश्किल था, क्योंकि वीर सिंह की सेना बहुत शक्तिशाली थी। इसलिए धनराज ने विश्वासघात की योजना बनाई। उसने वीर सिंह को एक संदेश भेजा कि सोमनगर पर दुश्मनों का हमला होने वाला है और उसे सहायता की आवश्यकता है। मित्रता की शपथ निभाते हुए वीर सिंह अपनी सेना लेकर सोमनगर पहुंचा। जैसे ही वीर सिंह अपनी सेना के साथ सोमनगर के किले में पहुंचा, धनराज ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अमरगढ़ की सेना पर हमला कर दें। वीर सिंह को विश्वास नहीं हुआ कि उसका सबसे प्रिय मित्र ही उसे धोखा दे रहा है। सोमनगर की सेना ने पहले से ही किले में जाल बिछा रखा था। वीर सिंह की सेना को भारी नुकसान हुआ और वीर सिंह को बंदी बना लिया गया। धनराज ने उससे कहा, मित्रता केवल तब तक रहती है जब तक वह लाभदायक हो। अब यह मेरा राज्य होगा। लेकिन धनराज का यह विश्वासघात ज्यादा दिनों तक नहीं चला। वीर सिंह के कुछ वफादार सैनिक भागकर अमरगढ़ पहुंचे और राजा के छोटे भाई प्रताप सिंह को पूरी घटना की सूचना दी। प्रताप सिंह ने अपनी सेना इकट्ठी की और सोमनगर पर अचानक आक्रमण कर दिया। युद्ध में सोमनगर की सेना पराजित हुई और धनराज को बंदी बना लिया गया। वीर सिंह को छुड़ाया गया, लेकिन उसने धनराज को दंड देने के बजाय निर्वासन का आदेश दिया, यह कहते हुए कि धोखा दोस्ती को तोड़ सकता है, लेकिन मेरा न्यायप्रिय हृदय बदले की आग में नहीं जलेगा। धनराज को अपने कर्मों पर पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह वन में अकेला भटकता रहा और उसका नाम इतिहास में एक विश्वासघाती राजा के रूप में दर्ज हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता का आधार विश्वास होता है। जो मित्र केवल स्वार्थ के लिए रिश्ता निभाते हैं, वे अंततः अपना सब कुछ खो बैठते हैं।